नमस्कार दोस्तों। उज्ज्वल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आरके सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। चलिए बेटा, हम समय ना खराब करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में कुछ जानेंगे, मतलब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इस चैप्टर में है क्या, है ना? और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी जानकारी हम इस इंट्रोडक्शन में जानेंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई, इसमें है क्या है, पढ़ना क्या है हमें। तो इंट्रोडक्शन में एक परिचय देखते हैं अपन, है ना? तो बेटा, आपको पहले तो ये जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, मैं देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले पढ़ना है हमें फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी है। भाई, फंडामेंटल थ्योरम क्या है? ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड वन, हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। थर्ड थर्ड हम सीखेंगे बेटा, रिलेशन निकालना सीखेंगे। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है बेटा। तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन क्या होता है, हम ये तीन चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो इन तीन चीजें सीखने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ये जान लेते हैं भाई रियल नंबर होता क्या है ना? रियल नंबर क्या होता है, तो चलिए भाई सबसे पहले रियल नंबर जानते हैं। रियल नंबर, इस टॉपिक का नाम ही है भाई रियल नंबर। उसके बाद इस टॉपिक के हमें अंदर क्या क्या पढ़ना है बेटा, हमें फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, और रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या क्या रिलेशन है ये भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कि भाई रियल नंबर होते क्या है। ठीक है भाई, रियल नंबर, तो रियल नंबर जान लेते हैं। भाई, रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर एंड, या बोल सकते हैं भाई, इसके लिए हम सिंपल सी एक डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए, एक मिनट रुक जाइए। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, क्या बात समझ में आई? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सम को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर कहते हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई। इसकी एक डेफिनेशन और है, क्या? कि भाई इफ इंटीजर्स इंटीजर्स लोकेट ऑन नंबर लाइन। इफ, यदि हम इंटीजर्स को लोकेट कर सके, कहाँ बेटा? नंबर लाइन पर, बेटा वो भी क्या होते हैं हमारे? वो भी हमारे रियल नंबर होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे सर आपका ठीक है, चलिए बेटा, अब ये जान लेते हैं बेटा रेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं। हाँ, अब जान लेते हैं रियल नंबर के अंदर फर्स्ट हम जान लेते हैं कि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब सारी चीज अगर सीख ही रहे हैं तो सारी चीज सीख ही लें। भाई, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होता है? भाई, ऐसे इंटीजर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ जो क्यू है वो इक्वल टू नहीं होता जीरो के। क्या ये बात समझ में आई? और पी और क्यू क्या होते हैं बेटा? पी एंड क्यू आर क्या होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर। अब बोलेंगे सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? चलिए मैं ये आपको यही बता देता हूँ कि भाई ऐसे टू नंबर्स का पेयर होता है जिनका एचसीएफ कितना होता है बेटा? जिनका एचसीएफ हमेशा आप वन हो, उन्हें बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए भाई, अब जान लेते हैं भाई इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। इतना के लिए चलिए बेटा हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे आपको
मान चल जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो भाई 1/2 हो गया, देखो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, ठीक है बेटा, ये P/Q के फॉर्म में नहीं होते। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, जैसे कि हम बात करें √2, है ना। हम एडिशनल नंबर उनको ही बोल सकते हैं जो नॉन परफेक्ट उसके होते हैं, √2 हो गया, कि P/Q के फॉर्म में नहीं है ना। और बात करें हम कि पाई, अगर पाई बोलेगा तो पाई भी क्या होगा बेटा, एडिशनल नंबर होगा। अगर यहाँ पाई का एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं यहाँ, जैसे कि आपका क्या हो गया एग्जाम्पल में, 1/2 हो गया। एक एग्जाम्पल होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। बेटा ये पाई की एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती है, हमने कैलकुलेशन के तौर पे ये वाली वैल्यू एज्यूम कर रखी है। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई, तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपने रेशनल नंबर जाना, वही, सॉरी, आपने रियल नंबर जाना। रियल नंबर क्या होता है? जो रेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर का सम को ही हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो, यदि हम इंटीजर्स को, कोई भी इंटीजर्स हो, एनी इंटीजर लोकेट ऑन नंबर लाइन, अगर हम किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। अब ठीक है, अब इसके अंदर बेटा हमने रेशनल नंबर देखा, रेशनल नंबर देखा और को प्राइम नंबर देखे, इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर एक पार्ट है, मैंने आपको बताया था पढ़ना क्या क्या है। पहला पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम, भाई क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम? चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम वो थ्योरम होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी, एक मिनट, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है? कंपोजिट नंबर होता है, कम, हाँ, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई एनी, पहले मैं आपको लिख बता देता हूँ कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed can be expressed product of प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, हम कंपोजिट नंबर को क्या करें बेटा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, वही हमारी क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम। क्या बात समझ में आई? ये होती है हमारी, एक एग्जांपल देते हैं, इससे आपको बहुत समझ में आ जाएगा। और हाँ बेटा, जो ईच फैक्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। हर एक फैक्टर, ईच फैक्टर आर यूनिक, ईच फैक्टर, ईच फैक्टर्स इज यूनिक। हर एक फैक्टर कैसा होगा बेटा? यूनिक होगा। इसकी बात समझ में आई? हर एक फैक्टर कैसा होगा? यूनिक होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई हम इसका। एक मिनट रुक जाइए, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिए, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कोई भी, आप एक कंपाउंड नंबर, आप कंपोजिट नंबर ले लीजिए। मैंने यहाँ ले लिया, कितना ले लिया बेटा? 35 ले लिया। अब मैंने इसके फैक्टर किए, ठीक है, आपको पता है ना कंपोजिट नंबर क्या होता है? मैंने इसके फैक्टर किए 7 × 5 या 5 × 7। ठीक है, अब आप दोनों नंबर देखिए, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों के दोनों नंबर, दोनों प्राइम नंबर क्या है? प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो यही तो बेटा हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, अगर हम उसके फैक्टर करें या उसको हम एक्सप्रेस करें, तो बेटा वो किस फॉर्म में होगी बेटा? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगी। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चलिए भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, मैं यहाँ एक नंबर लेता हूँ 140, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मैं एलसीएम मेथड 140, तो
इसकी फैक्टर करते हैं, 2 7 जा, फिर करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 35 टाइम जाएगा। नेक्स्ट फिर किससे करेंगे बेटा, फिर 5 से करेंगे, 5 7 जा और 7 1 जा। बेटा 140 क्या क्या फैक्टर हुए, 2 इंटू 5 इंटू 7, इतना क्लियर हुआ। तो बेटा 140 के हमने क्या किए, प्राइम नंबर के के फॉर्म में क्या निकाल दिए, फैक्टर कर दिए। 140 के क्या कर दिए, प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए बेटा, तो ये बेटा हमारे क्या निकले, 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, ये क्या निकले, प्राइम फैक्टर निकले। ठीक है, अब बोलेंगे सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, बेटा इसको भी बहुत समझ लो। चलो भाई इसको समझ लेते हैं। चलिए भाई, क्या होता है बेटा हमारा प्राइम नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर। चलो भाई पहले जान लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे इंटीजर्स या ऐसा नंबर्स जिसकी मोर देन टू क्या हो, मोर देन टू फैक्टर हो, मोर देन टू प्राइम फैक्टर निकले, टू एंड मोर देन टू प्राइम फैक्टर, टू प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स या इंटीजर्स। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि भाई टू एंड मोर देन टू प्राइम फैक्टर ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, अब बात करेंगे भाई स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू होता है बेटा हमारा 4। अब 4 के आप फैक्टर करेंगे तो टू से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे, 2 इंटू 2, है ना, और क्या निकल जाएगा हमारा 1, तो बेटा क्या निकले, मोर देन टू फैक्टर निकले, इसीलिए बेटा ये क्या हुआ हमारा कंपोजिट नंबर होगा। इतनी बात क्लियर। अब प्राइम नंबर जान लेते हैं भाई, प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बेटा जो ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर वन से डिविजिबल होते हैं। लिखिए बेटा, प्राइम नंबर इज, हाँ, इज divisible by 1 and itself। क्या इतनी बात क्लियर हुई, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हो या 1 से डिवाइड होते हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। अगर यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, भाई स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। इतनी बात क्लियर हुई, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक। क्या इतना बात क्लियर हुई। तो बेटा ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा। इसको हमें क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट निकालेंगे, जो भी हम क्या निकालेंगे बेटा, हाँ फैक्टर निकालेंगे, वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे, इसी हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। और थर्ड वन जो इसका लास्ट है, आप वो और देख लीजिए। थर्ड है बेटा आपका, थर्ड वन है आपका क्या, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एलसीएम या एचसीएफ एंड एलसीएम, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इनमें रिलेशन क्या होता है भाई, फर्स्ट इंटीजर होगा इनटू सेकंड इंटीजर होगा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। क्या बात समझ में आई। अगर ये फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट इंटीजर्स इनटू, या बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, इसके लिए हम ये भी टर्म यूज कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ
LCM इंटू HCF, LCM एंड HCF। क्या बात समझ में आई? तो बेटा ये रिलेशन होता है इनके बीच में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बेटा इतना सा आपको, हाँ यहाँ एक चीज और जाननी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। वो और है कि भाई हमें यहाँ एक कुछ टाइप का कुछ क्वेश्चन मिलते हैं कि भाई कोई इरेशनल नंबर दिया गया होगा, जैसे मान लो √2 दिया है और बोला गया है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन होगा आपका, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि भाई √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्या बात समझ में आई? इस टाइप के आपको क्वेश्चन होंगे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करना है बेटा, ये क्वेश्चन मैं जब आपको कराऊंगा ना, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगा, है ना, कि भाई किस तरह किए जाते हैं ये क्वेश्चन, किस तरह ये, पहले हम क्या करते हैं इसका अपोजिट। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि भाई रियल नंबर क्या होता है ना, रियल नंबर के हमें अंदर क्या क्या पढ़ने हैं, ये सारी आपने चीज सीखी। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन था। जैसे हम ये क्वेश्चन पे आएंगे, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने ज्यादा नहीं 10% भी अगर सीख लिया है ना, तो ये सारी चीजें बेटा आपको जब आप चैप्टर करेंगे तो आपको आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। इतना क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेटा, धन्यवाद, चलते हैं अपन।